नमस्कार। एमएस टेक्निकल स्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे नरेगा मोबाइल ऐप समस्या समाधान 2023 न्यू अपडेट जो आया है एमजी नरेगा ऐप में। एक्चुअली इसमें होता है क्या कि आप जब इसे एंट्री करते हैं तो वहाँ पे एक स्वाभाविक है का प्रॉब्लम होना ही है, क्या कि इस ऐप्स में है जो काफ़ी मात्रा में प्रॉब्लम भी आता है। तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीक़ा से उसका समाधान ढूँढेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चाहे कितना दिन से काम कर रहे हो, अब अपने वर्क प्लेस में जब भी जहाँ काम होता है अगर वहाँ जाते हैं तो अपने मोबाइल ऐप जो है एमजी नरेगा को क्लिक करके रखना है। इसमें क्या आएगा, ऐप्स इन्फॉर्मेशन। जैसे उसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपके सामने में खुल के आएगा। तो आपको स्टोरेज यूज इसमें क्लिक करना है। जैसे ही इसे क्लिक कीजिएगा आप तो आपके सामने में इस तरीक़ा से डाटा शो होने लगेगा। ये 32 यानी 32 केबी जो दिखा रहा है इसे आपको ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के लिए क्लियर कैच पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पिछला वर्क हुआ था, पिछला दिन या पिछला समय, किसी भी समय भी आप काम किए हो, वो सारा डाटा हट जाएगा। डाटा हटने के बाद आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट या स्विच ऑफ कर लेना है। उसके बाद आप उसे फिर से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप अपने एमजी नरेगा एप्लीकेशन को 2 बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने में प्रोसेस होने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ समस्या का बात किया है, तो जो आईडी 5-6 दिन या 8 दिन 10 दिन यूज नहीं होता है उस आईडी में कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। अगर जिसको पहला आईडी मिला है तो उस आईडी को डालने के बाद आपका यहाँ आईडी लॉगिन नहीं हो पाता है, या किसी कारणवश आपका आईडी यहाँ पे लॉगिन नहीं होता है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, यानी एक ही समाधान है उसका, कि आप है जो नरेगा ऑफिस या ऑपरेटर को कॉल करें। उसके बाद ये सारा समस्या बताए कि मेरा यूज़र आईडी है जो ओपन नहीं हो रहा है, तो शायद आपको नया यूज़र आईडी बना करके दे दे। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, सारा चीज़ डालेंगे, तो इस आईडी बनाने के लिए आपके पास गेट कोड मांगा जा सकता है। तो आप जिस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में गेट कोड आपका सबका अलग अलग होता है। तो उसे स्क्रीनशॉट करके अपने ऑफिस में भेज दें, ताकि बहुत जल्द है जो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जिसका यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा है उसके लिए एक ही समाधान है, गेट कोड को भेजना है और वहाँ से है जो आपको नया यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद अब नया यूज़र आईडी पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद आपके सामने में इस प्रकार से डाटा खुल के आएगा। तो आप पहले से काम अगर जो करता है तो उसे पता है कि ये 3 डॉट जो है, 3 लाइन, इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस प्रकार से चार्ट खुल के आएगा, जहाँ पर डाउनलोड मास्टर लिखा हुआ है। इसको एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ भी बेसिक प्रॉब्लम है। सभी ऐप्स में ये प्रॉब्लम दिखता है, सबके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है कि ये डाउनलोड नहीं होता है, यानी डाउनलोड फाइल्ड बताता है। ये आपका सर्वर इरोर या तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो आप
जब तक है जो यहाँ पे सक्सेस ना बता दे, तो आप बारी बारी से उसे क्लिक करके डाउनलोड करने का कोशिश करेंगे। अब इसे डाउनलोड अगर फाइल बताता है तो फिर से डाउनलोड करना है, या डाउनलोड करने के बाद सक्सेस दिखा दे और ओके का ऑप्शन आए तो आप ओके करके आगे बढ़ जाना है। अब फिर से है जो डाटा एंट्री पे आ जाएंगे। ये डाटा एंट्री ऊपर वाला जो शो हो रहा है, क्योंकि आप मॉर्निंग का अटेंडेंस बनाना चाहते हैं या दोपहर का, तो आपको इसी फाइल में आना ही होगा। यहाँ पे डाटा एंट्री पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये मास्टर रोल अटेंडेंस, क्योंकि मॉर्निंग का यही है मास्टर रोल अटेंडेंस, और दोपहर का अगर बनाना है तो आफ्टर सेकेंड वर्क्स ये इसमें जाना होगा। तो आपको हम समय बता दें, एक्चुअली मैंने पिछला वीडियो में भी बता रखा है। तो मॉर्निंग का समय है 6 बजे सुबह से लेकर के 11 बजे तक, और ये अगर आफ्टरनून का बना रहे हैं तो इसका समय है 2 बजे से 5 बजे तक। आप इसके बीच में किसी भी टाइम बना सकते हैं अटेंडेंस। चलिए, हमें मॉर्निंग का बनाना है तो मास्टर रोल अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक प्रॉब्लम यहाँ आ सकता है, जो कि काफ़ी ऐप्स में ये प्रॉब्लम दिखा गया है कि आप जैसे ही वर्कआउट को सिलेक्ट करते हैं तो आप जो पिछला रोज जिस वर्क कोड में काम किए थे वही वर्क कोड शो हो रहा है, और यहाँ पे है जो MSR नंबर जो है वो पहले वाला ही, यानी एक दिन पहले जो काम किया गया था वो शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ दिखा सकता है कि अटेंडेंस ऑलरेडी बन चुका है, इस तरीक़ा से अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको यहाँ, ताकि अटेंडेंस सुबह आए हैं और अटेंडेंस बन नहीं रहा है, और यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन भी नहीं आएगा, काहे कि ऐसे ही ब्लैक आता है। तो अगर इस प्रकार से आ रहा है तो आपको इसके बारे में डाटा ऑपरेटर को कंप्लेन कर देना है। एक्चुअली आज काम नहीं हो पाएगा, फिर नेक्स्ट रोज यानी अगले रोज है जो आपको इसका एंट्री करना होगा, या आप है जो 11 बजे तक आप कोशिश करेंगे। हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उस रोज का काम बंद कर देना है, क्योंकि जब तक आप एंट्री नहीं करेंगे तो आपका वहाँ पे हाजिरी नहीं लगेगा। तो क्या है कि मॉर्निंग का है तो आपको ये डाटा के बारे में सूचित कर देना होता है। जैसे आप सूचना दीजिएगा तो एक दिन के लिए आपको फिर आगे एक दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा कि आप कल है जो इसी काम को दोबारा कर सकते हैं। या नहीं तो आपका यहाँ प्रॉब्लम कोई नहीं हुआ, आप है जो वर्क कोड को सिलेक्ट किए, रोल नंबर क्या बोलते हैं मास्टर रोल नंबर को सिलेक्ट किए, और आपका है जो इस प्रकार से शो हो जाता है, तो आप है जो यहाँ पे देख लेंगे कि कौन कौन आया है, किसका किसका अटेंडेंस बनाना है। तो आप है जो एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे, या सभी आया है तो ऑल सेलेक्ट में क्लिक करेंगे, ऊपर में होता है, तो ये सारा चीज़ सेलेक्ट हो जाएगा। सभी वर्कर का सिलेक्ट होने के बाद अब थोड़ा सा पेज को ऊपर करेंगे तो कैमरा का ऑप्शन देगा। उससे पहले है जो कंफर्म एवं अटेंडेंस पे क्लिक करना है, इसके भी टिक लगा देना है। उसके बाद ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, और आपके सामने में जो भी वर्कर काम कर रहा है आप उसका है जो फ़ोटो खींच करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद बारी बारी से सभी वर्क कोड को लेना है, और MSR नंबर को भी बारी बारी से लेना है, काहे कि एक वर्क कोड में कई सारा MSR नंबर हो सकता है। अगर 5 है 6 है तो उसी प्रकार से है जो सभी को लेने के बाद आप है जो यहाँ पे फ़ोटो खींच के सेव कर देंगे, ताकि ये अटेंडेंस बन गया। अब आता है कि आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए इस एरो पे क्लिक करेंगे, बैक होना है।
बैक होकर के आपको सेम इसी फाइल में आ जाना है जहाँ पे डाटा एंट्री और नीचे अपलोड लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने डाटा एंट्री कर लिया है, तो आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए अपलोड डाटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने में क्या कि हमें प्रॉब्लम शो करना था, इसलिए आपको बारी बारी से प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। तो अपलोड अटेंडेंस में भी प्रॉब्लम आ सकता है कि आप जैसे यहाँ पे वर्क कोड को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मतलब एस्टरडे का आ जाए, यानी पिछला रोज जो काम हुआ था उस रोज का अटेंडेंस शो करे। और आप उसे वर्क कोड को सिलेक्ट करने के बाद मास्टर रोल नंबर को जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो बताएगा ये पहले से हो चुका है। लेकिन आपको अभी जो अटेंडेंस बनाए वो अगर शो नहीं करता है तो यहाँ पे भी आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि आपका है जो या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है या तो इस साइट का सर्वर डाउन है। तो आप है जो अपने सीनियर को कंप्लेन कर दीजिए और यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है काहे कि आपका एंट्री हो चुका है। एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हाजिरी बनाए हैं कि नहीं बनाए। अपलोड अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, काहे कि आप तो कोशिश किया लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कोई सपोर्ट भी नहीं कर सकता यहाँ पर। तो आप यहाँ पे छोड़ देंगे। या आपका अगर यहाँ पे काम हो जाता है, जैसे वर्कआउट को सिलेक्ट किए और मास्टर रोल नंबर को सिलेक्ट किए और इस प्रकार से है जो खुल जाए कि आपने जिस अभी अभी जो अटेंडेंस बनाया है उसको यहाँ पे शो होने लगे, तो थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। ऊपर करने के बाद अपलोड लिखा हुआ आएगा, तो अपलोड पे क्लिक कर देना है, तो ये अपलोड हो गया। जिसका आ जाता है उसे अपलोड कर देना है, जिसका नहीं आता है वहीं पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बता दिया कि प्रॉब्लम आने पे छोड़ देना है और अगर प्रॉब्लम नहीं आता है तो अपलोड कर दीजिएगा। बारी बारी से सभी वर्क कोड को लेना है और मास्टर रोल नंबर को भी लेना है। सब है जो अपलोड करने के बाद आप जैसे अपलोड कीजिएगा तो थोड़ा प्रोसेस होगा और यहाँ पे लिखा हुआ आता है अटेंडेंस अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके कर दीजिएगा, आपका अपलोड हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको सेम पीछे बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है, वहाँ पे जाने के बाद लॉग आउट कर दीजिएगा। ये लॉग आउट दिख रहा है। जैसे लॉग आउट कीजिएगा तो आपके सामने में दो ऑप्शन आएगा, एक है लीव और एक है तो आपको पहला ही लीव ही करना है। लीव पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये सॉफ्टवेयर से आप हट जाएंगे और फिर आप पहला चैप्टर पे आ जाएंगे, होम पेज पे। यहाँ से आप है जो अपना मोबाइल को बंद कर देना है या काट दीजिएगा इसे। उसके बाद जैसे ही दोपहर को आइएगा फिर, तो दोपहर में आने के बाद आप यहाँ पे ये जो हम बताए यहाँ पे आप पासवर्ड और यूज़र नेम डालिएगा। जैसे डालिएगा तो ये ऑटोमेटिक है कि इस पेज में आएंगे ही। यहाँ आने के बाद आपको हम बता दिए थे कि चाहे मॉर्निंग हो या दोपहर का हाजिरी बनाना हो तो डाटा एंट्री में जाना ही होता है। तो डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। और यहाँ एक और बात, मास्टर डाउनलोड आप नहीं करेंगे, काहे कि मास्टर डाउनलोड सिर्फ सुबह ही होता है, दोपहर में मास्टर डाउनलोड नहीं किया जाता है। तो जैसे डाटा एंट्री पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे। पहला है मास्टर रोल अटेंडेंस, जो कि मॉर्निंग में बनाया जाता है, ये हो चुका है। दूसरा है आफ्टरनून सेकेंड वर्क्स, ये जो इसको है जो आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे वर्क कोड को आप सेलेक्ट करते हैं और मास्टर रोल नंबर को सेलेक्ट करते हैं तो ये पिछला दिन का ही शो हो रहा है। अगर आप एक रोज भी प्रॉब्लम कर दिए या अपलोड नहीं किए या एंट्री नहीं किए तो वो दूसरे रोज है जो एंट्री नहीं किए तो एंट्री नहीं होगा, अपलोड नहीं किए तो अपलोड नहीं होगा।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आप है जो पिछला दिन का ही आ रहा है तो आप यहाँ सिंपली छोड़ देंगे, क्योंकि अटेंडेंस बन चुका है, आपका काम हो चुका है। अगर आप अपलोड नहीं भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सिर्फ कंप्लेन कर दें अपने ऑफिस में, आपको बंद कर देना है, आपका काम हो चुका है। या तो फिर अगर यहाँ पे वर्क कोड सेलेक्ट किए और रोल कोड भी आ गया और आपका इस तरीक़ा से शो करे कैमरा, तो आपके सामने में जितना भी मॉर्निंग में आप जिसका जो वर्कर का फ़ोटो लिए थे, सेम उसी का है जो दोबारा फ़ोटो खींच लेना है। खींचने के बाद आप जैसे ही ऊपर कीजिएगा ये सेव का ऑप्शन आएगा, ये फ़ोटो दिख रहा है, और यहाँ पे ओके कर देंगे, ये सक्सेस हो गया। तो बारी बारी से सभी का है जो आपको वर्क कोड डालना है और मास्टर रोल नंबर डालना है, और सभी का है जो फ़ोटो खींच लेना है। खींचने के बाद ये तो एंट्री हो गया। अब इसे भी है जो अपलोड डाटा पे अपलोड करना होगा, काहे कि मॉर्निंग में बनाने के बाद डाटा एंट्री करने के बाद उसे भी अपलोड करना पड़ता है, और जो दोपहर में आप डाटा एंट्री किए उसे भी अपलोड करना होता है। तो अपलोड करने के लिए आप अपलोड डाटा पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसमें आ जाना है, ये पहला जो दिख रहा है अपलोड अटेंडेंस, इस पे क्लिक करेंगे। चाहे आपका मॉर्निंग का हो या दोपहर का हो, उसके लिए आपको इसी में क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला, तो आपके सामने में इस तरीक़ा से आ सकता है। देखिए यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ सकता है आपके पास, कि आपने डाटा एंट्री तो कर दिया मॉर्निंग दोपहर का, अब यहाँ अपलोड में क्लिक करते हैं तो आपका है जो कल अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लसक गया है या नहीं हो रहा है, कल का दिखा रहा है कि और आज का है जो एंट्री जो आप किए वो शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आपका काम हो चुका है। अगर आप छोड़ भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सर्वर इशू की वजह से होता है या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है। आप कंप्लेन कर देंगे अपने ऑफिस में और यहाँ पे छोड़ सकते हैं। या नहीं तो आपका अगर सेलेक्ट वर्क कोड पे अगर आप क्लिक करते हैं और आपका वर्क कोड आ जाता है, और मास्टर रोल नंबर पे भी क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी आ जाता है, तो बारी बारी से सबको एंट्री करेंगे। मतलब क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इस तरीक़ा से खुलेगा, जिसे ऊपर करने के बाद अपलोड दिखाएगा, अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा प्रोसेस होगा, उसके बाद बारी बारी से सभी को अपलोड कर देना है जितना आए। अब है जो फिर से उसी पेज में आ जाना है, क्या है कि आपने डाटा एंट्री करने के वक्त सुबह मॉर्निंग में जितना आप डाटा एंट्री करने के वक्त गए और डाटा एंट्री नहीं हुआ, तो उस रोज का काम आप नहीं कर सकते, उसके बदले आपको अगला दिन करना होगा। अगर डाटा एंट्री हो जाता है और अपलोड नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपका है जो अटेंडेंस बन चुका है। फिर है उसी प्रकार से दोपहर में है, अगर आप दोपहर में आए और आपका है जो एंट्री नहीं हुआ, डाटा एंट्री नहीं हुआ, तो भी कोई फ़र्क नहीं है, काहे कि सुबह तो हो चुका है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। या तो फिर अगर आपका डाटा एंट्री हो गया, अपलोड नहीं हो रहा है, तो भी आप छोड़ सकते हैं। इसको अच्छा से आप लोग समझिएगा। अगर जहाँ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को बार बार है जो आप आगे पीछे करके देख करके समझ लीजिएगा इसे। मैंने पूरा है जो बताने का कोशिश किया है। चलिए उसके बाद है जो आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद का डाटा एंट्री भी हो गया, अपलोड भी हो गया, फिर है जो मॉर्निंग का और दोपहर दोनों हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है, डाटा एंट्री भी हो चुका है। तो अब है जो आप लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट करने के बाद ये लिप पे क्लिक करेंगे और आपका है जो फिर से सॉफ्टवेयर लॉगिन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप है जो आपको इस ऐप्स को बंद कर देना है। तो आज मैंने एक
बताने का कोशिश किया है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, अगर आता है प्रॉब्लम तो क्या करना है। चलिए, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिएगा, नया है जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।